हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में भी 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं और अपने मित्रों के पास। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा जो दी जाती है वह प्रस्तावना को दिया जाता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यह हम भारत के लोग, इन शब्दों से प्रस्तावना शुरू होती है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरी प्रस्तावना के बारे में डिस्कस किया जाएगा, पूरी प्रस्तावना भी बताई जाएगी आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इस सेशन के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है तीसरा प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति पर, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, यह पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जो चीन की क्रांति हुई थी 1912 में, यानी 1912 में चीन की क्रांति, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है भारतीय प्रस्तावना पर। जबकि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, अमेरिकी क्रांति 1776 में और बोल्शेविक क्रांति 1917, इन तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है भारत की प्रस्तावना पर, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, खाली स्पेस दिया हुआ है, इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा जो कि फिल किया जाएगा। तो जो मूल संविधान था उससे यह क्वेश्चन बना है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, खाली स्पेस है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन फिल करने पे करेक्ट बैठेगा। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा इन विकल्पों में से वह होगा ए ऑप्शन, यानी कि संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन दोनों के बारे में डिस्कस किया गया था मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता, और इसमें सी ऑप्शन दिया है गुट निरपेक्ष। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुट निरपेक्षता की बात नहीं किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, यानी कि इसका सी ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन डिस्कस करें हम लोग, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में 1976 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो शब्द दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, इन शब्दों के बारे में बात किया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे लिंक हैं।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को साथ में रखा गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो संविधान में जो लोकतंत्र को अपनाया गया है वह अपनाया गया है लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, इसे भी स्वीकारा गया है प्रस्तावना में। आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों के बारे में बात किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी 9 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जनता के हाथ में। प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में निहित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। यह किया गया है प्रस्तावना में ही, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या किया गया है। तो जो व्याख्या किया गया है इसका 12 नंबर क्वेश्चन का, तो यह किया गया है मूल अधिकार में भी और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और साथ ही साथ मूल कर्तव्यों में, इन तीनों में संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा के बारे में व्याख्या किया गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? यह पूछा गया क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो स्पष्ट नहीं होता है, इन क्वेश्चनों में से बताना है किस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। तो इन ऑप्शनों में से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वह हो जाएगा संविधान को लागू करने की तिथि, यानी इसके बारे में प्रस्तावना में बात नहीं किया गया है, जबकि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करने की बात किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे अगले प्रश्नों में, इसका भी समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो जिन उद्देश्यों को नहीं करता है उन्हें बताना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसके बारे में बात नहीं करता है, भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किया जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो इसका तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और इंडिया, इन नामों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान जो स्वीकृत किया गया है, का स्वीकार जो किया गया वह किया गया भारत की जनता के द्वारा, यानी कि इसका डी ऑप्शन जी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? यह पूछा गया है क्वेश्चन में। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में ही निहित है, यानी कि इसका भी डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, यानी कब इसका निर्माण किया गया। तो इसका निर्माण जो किया गया वह 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी कि इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो भारतीय संविधान जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था वह तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एजे स्टडी पॉइंट तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू, जय हिंद।